अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हमज़ा अली और मैं वापस आ गया हूँ फ्रीलांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 के साथ, जिसका टॉपिक है बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अगर आप एक न्यूबी हैं और स्ट्रगलर हैं, आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम कर सकें, तो आज की वीडियो में मैं बेस्ट 6 फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को मेंशन करने वाला हूँ, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग के अंदर एक सक्सेसफुल फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट करने में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स हमारे पास फाइवर है। fiverr.com एक बहुत फेमस वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए। फाइवर 5 से स्टार्ट हुआ, लोगों का अभी तक पर्सपेक्टिव है कि शायद फाइवर के ऊपर $5 के ही ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइवर ने अपनी गेम अपग्रेड कर दी है और आप अब इसके ऊपर $5 से लेके मतलब जितना मर्जी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर लिमिट नहीं है कोई भी। तो पहले स्टार्ट में ये था कि आप इसके ऊपर $5 का ही ऑर्डर ले सकते थे, लेकिन विद टाइम फाइवर ने अपने आप को अपग्रेड किया, फाइवर ने अपने आप को ग्रूम किया, जैसे हम सब लोग करते हैं। तो अब फाइवर एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट इन द वर्ल्ड है। तो फाइवर के ऊपर क्यों काम करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि सबसे जो ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जिसके ऊपर आप इजीली पहला ऑर्डर, पहला प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो वो फाइवर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको क्लाइंट के पीछे भागना नहीं पड़ता, क्लाइंट खुद आपके पास आता है। फाइवर का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है कि फाइवर के ऊपर आपको गिग्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, मींस आपको अपनी सर्विसेज की जो प्रमोशन है वो करनी पड़ती है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप अपनी गिग्स क्रिएट करते हैं और अगर क्लाइंट को वो गिग पसंद आती है तो वो आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकता है। बाकी फ्रीलांस वेबसाइट्स के ऊपर कुछ यूँ होता है कि आपको क्लाइंट को आउटरीच करना पड़ता है, क्लाइंट को अपना जो है प्रपोजल भेजना पड़ता है कि मैं ये वाला काम तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन इधर क्लाइंट को अगर आपकी गिग पसंद आ रही है, उसको आपकी सर्विस पसंद आ रही है, उसको आपका पोर्टफोलियो पसंद आ रहा है, तो वो आपको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो फाइवर के ऊपर काम करने का सबसे बड़ा प्रो ये है कि आपको यहाँ पे अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो थोड़ा इजीली मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांस मार्केट्स। नंबर 2 पे हमारे पास जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट आती है वो है अपवर्क। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आपको एक भी अच्छा क्लाइंट अगर अपवर्क के ऊपर मिल जाता है तो वो आपके लिए मतलब सफिशेंट हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से डील करते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं अपवर्क के ऊपर, जो अपने प्रोजेक्ट जो है आउटसोर्स करती हैं, अपने काम करवाती हैं अपवर्क पे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बड़े अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे प्रोफाइल अप्रूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है आजकल के दौर के अंदर, लेकिन मेहनत हर जगह ही करनी पड़ती है। और अगर आप ये मेहनत अच्छी जगह पे कर दें तो आपको इन अ लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं, मतलब आप एक न्यूबी नहीं है, तो फिर आप अपवर्क के ऊपर मूव करें और अपवर्क के ऊपर अपना जो है अकाउंट क्रिएट करें और अपवर्क के ऊपर अपना फ्रीलांस कैरियर स्टार्ट करें। अपवर्क की अगर प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर बायर जो है अपनी जॉब पोस्ट कर देता है और उसके बाद जो सेलर्स हैं, जैसा कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अगर अपवर्क के ऊपर, तो आपको वहाँ पे बिड करना पड़ता है, उसको अपना प्रपोजल सेंड करना पड़ता है कि मैंने तुम्हारी ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है अच्छे से और मैं ये जॉब तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। फिर जो क्लाइंट है वो जितने भी उसके पास प्रपोजल्स आए हैं उन सबको रीड आउट करेगा और उसमें से जो उसको मोस्टली पसंद आएगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। इंटरव्यू भी हो सकता है इस अपवर्क के ऊपर, आप डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर फ्रीलांस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है अपवर्क, अगर आप लोग सीरियस हैं फ्रीलांसिंग को लेकर। नंबर 3 पे जो हमारे पास फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आता है वो है freelancer.pk या freelancer.com। वन ऑफ दी बिगेस्ट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म इसे कह सकते हैं। इसके ऊपर कॉन्टेस्ट भी होते हैं, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स अपवर्क की तरह भी आते हैं, तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपको अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सेम इज़ द केस विद अपवर्क। अपवर्क के ऊपर भी
भी आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। आपको स्टार्ट में कुछ कनेक्ट्स न्यू प्रोफाइल के ऊपर फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन फिर आगे चल के आपको कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है freelancer.pk या freelancer.com के ऊपर। तो अगर आप टाइम प्लस स्किल प्लस कुछ पैसे स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यू शुड गो विथ freelancer.pk। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर या अपवर्क को एक्सप्लोर करें। इन दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर सकता है। अगर वो काम नहीं करते तो आप freelancer.pk को एक्सप्लोर कर लें। यू आर फ्री टू गो विद freelancer.pk टू। नंबर 4 पे जो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आता है वो पीपल पर आर है। अपवर्क की तरह बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, लेकिन बहुत कम है। प्रोफाइल बहुत मुश्किल से अप्रूव होती है। प्रोफाइल अप्रूव करवाना एक अच्छा खासा मुश्किल काम है पीपल पर आर पे। यहाँ पे फाइवर की तरह आप गिग्स भी क्रिएट कर सकते हैं और फाइवर की तरह आप अपनी सर्विसेज की प्रमोशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपवर्क की तरह क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट कर सकता है और आप उसके ऊपर बिड भी कर सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है। अगर आपके लिए फर्स्ट 3 में से कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं काम करता तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपका जो स्किल लेवल है वो बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली पीपल पर आर पे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है प्रोफाइल अप्रूव करवाना पीपल पर आर पे, इसलिए मैंने इसको नंबर 4 पे रखा है। अब आगे चलते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो वेबसाइट है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो है 99design.com। 99design.com को नंबर 5 पे रखने का क्या मकसद है? अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो ये एक वेबसाइट आपके लिए है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी आपको अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवानी पड़ती है। आपको अपना आईडी कार्ड CNIC सबमिट करना पड़ता है और वो आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करते हैं पहले, काम स्टार्ट करने से पहले। इसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, मतलब 200, 300, 500, $1000 का कॉन्टेस्ट होगा लोगो डिज़ाइन का या फिर बिजनेस कार्ड डिज़ाइन का या फिर कोई भी डिज़ाइन रिलेटेड जो जॉब है उसका कॉन्टेस्ट होगा। आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मैं बहुत सारे न्यूबीज़ जो हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप 99 डिज़ाइन के ऊपर काम करें। द रीज़न इज़ दैट कि 99 डिज़ाइन के ऊपर काम करने के आपको 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो ये कि आप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अगर आपका लक है, आपकी स्किल्स हैं, तो आपको एक अच्छे रीज़नेबल अमाउंट मिल सकती है 99design.com से। साथ साथ आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है। एज ए न्यूबी क्लाइंट को आपको काम कुछ ना कुछ दिखाना होता है कि आपका जो स्किल लेवल है वो क्या है। तो आप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है। तो वो पोर्टफोलियो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स विन करने के लिए। लास्टली जो हमारे पास प्लेटफॉर्म आता है वो है SEOclerk.com, वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेटफॉर्म इन फ्रीलांस मार्केट। बहुत कम पैसों में यहाँ पे काम कर दिया जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप SEOclerk के ऊपर काम करना चाहते हैं तो बाकी फ्रीलांस मार्केट से आप प्रोजेक्ट्स पकड़ें, विन करें और यहाँ पे आप आउटसोर्स कर दें, यहाँ से आप काम करवा लें। मतलब फाइवर के ऊपर अगर आपकी प्रोफाइल है SEO की या मार्केटिंग की, बैकलिंक्स वगैरह की, तो वहाँ से आप काम पकड़ के यहाँ से आप आउटसोर्स करवा सकते हैं और आप अपना अंदर कमीशन रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे उतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जो मैंने पहले मेंशन किए हैं। तो ये थे बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। इनके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स इनफ हैं अगर आप इनके ऊपर अपना लक ट्राई करते हैं। तो इनमें से कोई एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसा ज़रूर होगा जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो इन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 1 बाय 1 एक्सप्लोर करें, इनके ऊपर टाइम स्पेंड करें, देखें कि आपके लिए कौन सा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म बेस्ट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब चीज़ों को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूं, लेकिन स्टिल अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस फ्रीलांसिंग सीरीज़ के ऊपर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।